गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100% आयुष्मान भारत गोल्डन 100% आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के साथ देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो सांबा बन गया है देश का पहला जिला 100% आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वाला। बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की। तो आयुष्मान कार्ड की बात करें, आयुष्मान भारत योजना, तो इसकी शुरुआत कब होती है? चलिए, शुरुआत होती है इसकी 14 अप्रैल 2018 को। और किसकी जयंती पर होती है? एक सेकंड, रुकेंगे। हाँ, तो आएंगे क्वेश्चन पे अपने। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य की, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले से शुरुआत की गई थी आयुष्मान भारत योजना की। ठीक है, और जो शुरुआत तो की गई थी 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर से, लेकिन लागू कब की गई थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर 25 सितंबर 2018 को पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया था। याद रखेंगे, शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, और लागू कब की गई थी? 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। इस योजना का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत होता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ या नोट डाउन करते चलिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू थल को। किसे किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू थल को अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं सेनाओं की। तो सेनाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का सबसे पहले नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था रॉयल इंडिया मैरीन। क्या था पहले इसका नाम? रॉयल इंडिया मैरीन। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका अभी निधन हुआ था। ठीक है, वो कौन थे? पहले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल इंडियन मैरीन है जो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1663 में। कब की गई थी? 1663 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना का विश्व में कौन सा रैंक है? तो चौथे नंबर पर है भारतीय थल सेना। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक है? तो 7वां रैंक है भारतीय नौसेना का। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, आगे चलेंगे कि भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भारतीय थल सेना का प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय वायुसेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। कौन होता है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। और भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। कौन होता है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भारतीय नौसेना का प्रधान होता है। नेक्स्ट है भारतीय जल सेना का उच्चतम रैंक कौन सा है? तो सबसे उच्चतम रैंक यानी सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी है? एडमिरल की। कौन सी है? एडमिरल सबसे ऊंची पोस्ट है भारतीय जल सेना की। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना का उच्चतम रैंक कौन सा होता है, यानी सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी होती है? तो जनरल की होती है। किसकी होती है? जनरल की भारतीय थल सेना में सबसे ऊंची पोस्ट होती है। और भारतीय वायुसेना में एयर चीफ मार्शल की। एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक होता है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रथम विजेता कौन थे? परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था? प्रथम विजेता कौन थे परमवीर चक्र के? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1947 में। कब दिया गया था? 1947 में दिया गया था। तीनों सेनाओं से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS साल्की। क्या है? INS साल्की है पहली पनडुब्बी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। और बात करें भारतीय नौसेना दिवस की, तो आप सभी को पता है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इन्हें फटाफट से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर किस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? कौन सी नदी पर दी गई है? चिनाब नदी पर दी गई है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। तो कौन सी परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? क्वारपन बिजली योजना। क्वारपन बिजली परियोजना कर लेंगे इसे। क्वारपन बिजली परियोजना की क्या की गई है? स्वीकृति दी गई है। बात करते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं की। चलिए नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि कौन सी नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। ये सतलज नदी पर है और कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है। ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी परियोजना कौन से राज्य में है। जैसे क्वार जो पन बिजली परियोजना वो कहाँ पर स्वीकृति मिली है उसके निर्माण की? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। इसी तरह इंदिरा गांधी परियोजना जो है वो व्यास और सतलज नदी पर है। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट है पोंग परियोजना। ये व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना, चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। कौन सी? दुलहस्ती परियोजना। कई बार आपके एग्जाम में दुलहस्ती परियोजना का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। आगे चलेंगे। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना और जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चरेमा परियोजना रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। थीम परियोजना ये रावी नदी पर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सलाल परियोजना, ये चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। बगलीहार परियोजना ये भी चिनाब नदी पर, ये भी जम्मू कश्मीर में। और उरी परियोजना ये झेलम नदी पर, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड हो जाती हूँ मैं। अब आ जाती है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना।
प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली है नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर है, गुजरात में। दूसरी है उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पर, गुजरात और महाराष्ट्र में। ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है, तो आपको राज्य और नदी दोनों का पता होना चाहिए। तीसरा है काकरापा परियोजना, ये ताप्ती नदी पर, गुजरात में। नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी पर, केरल में। नेक्स्ट है माही परियोजना, माही नदी पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। इसी में और भी है थोड़ी, वो भी देख लेंगे। जैसे सबरीगिरी परियोजना, ये कहाँ पर है, पंबा नदी पर है, और कहाँ पर, कौन से राज्य में है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है, पंबा नदी पर, पंबा नदी, ठीक है, केरल में। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना, महानदी पर, ओडिशा में। नेक्स्ट है अलमाटी परियोजना, कृष्णा नदी पर, ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर, ये भी कर्नाटक में है। घाट प्रभा परियोजना, कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। मैटूर परियोजना, कावेरी नदी पर, ये तमिलनाडु में। और नागा अर्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। चलिए आगे चलेंगे, फटाफट से नोट कीजिए इन्हें। इसके बाद है लास्ट निजाम सागर परियोजना, गोदावरी नदी पर, तेलंगाना राज्य में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि 7वां रायसीना डायलॉग 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये किया गया है हमारी दिल्ली में। दिलवालों क्या शहर, दिल्ली, यहाँ पर ये आयोजित किया गया है, भारत की राजधानी। ठीक है, आगे चलेंगे। रायसीना जो डायलॉग है वो उसका 7वां आयोजन 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक दिल्ली में किया गया। कब से कब तक किया गया, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक किया गया। भारत की यात्रा पर आई यूरोपीय संघ की अध्यक्ष वर्सुला फॉन डर लेयन इस संबंध में मुख्य अतिथि थी। अगर बात की जाए कि रायसीना 7वें रायसीना आयोग में मुख्य अतिथि कौन थी, तो वो थी वर्सुला फॉन डर लेयन। इसी वर्ष संवाद की जो थीम थी वो क्या थी, इस वर्ष संवाद की थीम थी धरती, भावावेश, अधिनियम और संकट। धरती, भावावेश, अधिनियम और संकट इस वर्ष रायसीना डायलॉग की थीम थी। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत ने किस नई विमान लैंडिंग तकनीक का सफल परीक्षण किया। कौन सी तकनीक है वो जिसका भारत ने परीक्षण किया, तो उसका नाम है गगन। क्या है, गगन विमान लैंडिंग तकनीक। गगन विमान लैंडिंग तकनीक का सफल परीक्षण किया है भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, ये तो अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कौन सा, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल लेबर डे, ये मनाया गया है 1 मई को। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कि राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो मियाँ का बाड़ा जो राजस्थान का रेलवे स्टेशन है उसका नाम रखा गया है महेश नगर हाल्ट। हाल्ट कर लेंगे, ये हार्ड नहीं, ये हाल्ट है। क्या है, हाल्ट, हाल्ट, हाल्ट। ठीक है, महेश नगर हाल्ट रखा गया मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ पर, कौन से राज्य का रखा गया, तो राजस्थान का रखा गया है। राजस्थान में है मियाँ का बाड़ा। तो बात करते हैं राजस्थान की। राजधानी क्या हो जाती है, जयपुर हो जाती है। गठन कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ था। अगर आप लोग डेली क्लास लेते हो तो मैंने पहले भी बोला है कि स्टेट आपकी उंगलियों पे हो जाएंगे। आप स्टेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप फटाफट से
अच्छा सही आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सीटें। बात करते हैं नृत्य, वहाँ का क्या है? प्रसिद्ध गणगौर है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। हवा महल किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर में है। और केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, ये राजस्थान के टोंक में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान ये बीकानेर में है। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान ये भी बीकानेर में है। और राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? अजमेर में है। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। आगे चलेंगे कि राजस्थान बना एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला। कौन सा? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान में मनाया गया गणगौर उत्सव। हाल ही में राजस्थान में कौन सा उत्सव मनाया गया? गणगौर उत्सव। राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राजस्थान में उड़ान योजना की शुरुआत, कौन सी योजना की? उड़ान योजना की शुरुआत की गई। कौन सी योजना? उड़ान योजना। ठीक है। तो इसमें क्या था कि ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी, उड़ान योजना के अनुसार की जाती है। ठीक है। आगे है राजस्थान के बाड़मेर में क्या हुआ? तेल की खोज की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में क्या की गई? तेल की खोज की गई। नेक्स्ट है राजस्थानी महिला और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया गया हाल ही में। ये सब क्या हुए हैं? हाल ही में हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 800 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कितने करोड़ की? 800 करोड़ रुपए की। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा कि किस मंत्री ने दिल्ली में शनिवार को खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो कौन से मंत्री ने किया है खेलो मास्टर राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन? ये किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि इंटेक्स प्लेटफॉर्म महाग्राम ने देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी नागरिकों को घर पर बुनियादी बैंकिंग और ई शासन, घर पर बुनियादी बैंकिंग और ई शासन सेवाएं, कौन सी? ई शासन सेवाएं देने के लिए कौन सा सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए कौन सा सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है ग्राम सेवक .com। कौन सा? ग्राम सेवक .com लॉन्च किया है इंटेक्स प्लेटफॉर्म महाग्राम ने। ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि किसने हाल ही में पुदुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है? मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किसने किया है हाल ही में? कहाँ के? पुदुचेरी की। तो ये किया है श्री राजीव वर्मा ने। किसने किया है? राजीव वर्मा बने हैं पुदुचेरी के मुख्य सचिव। कौन बने हैं? मुख्य सचिव। ठीक है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि 30 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 30 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 11 कर लेंगे, इस पे भी 10 ही लिखा हुआ है। तो ये मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस। कौन सा? विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया 30 अप्रैल 2022 को। विश्व योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। हिंदी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। बात करते हैं खेल दिवस की तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस।
ठीक है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नोट डाउन करेंगे, आगे चलेंगे। ये हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आ जाती है हमारी आज की पुस्तक। तो आज की पुस्तक क्या है? हमारी पुस्तक का नाम है हमारी कपाल कुंडला। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का इतिहास का प्रश्न है हमारा कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? ये आप लोग मुझे कहाँ पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है बताइए? एक सेकंड रुकेंगे। एक सेकंड में पानी पी लूं एक थोड़ा सा। चलिए, तो कल की पुस्तक क्या थी हमारी? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंदो घोष। कौन है? अरविंदो घोष इसके लेखक है। और कल का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या था? साहे बेखबर किसे कहा जाता था? तो साहे बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह को। किसे कहा जाता था? बहादुर शाह को साहे बेखबर कहा जाता था, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज हालत ख़राब हो गई। चलिए एक बार फटाफट से कल का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री योजना को 23 मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी करने की मंजूरी दी है? तो दिसंबर 2024 तक जारी करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खिलाड़ी को लोरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया? तो मैक्स वेरस्टापेन को। किसे चुना गया? मैक्स वेरस्टापेन को चुना गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन, कौन सा रेडियो स्टेशन? दूधवाणी। दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। तो ये किया है गुजरात में। और ये किससे संबंध है? पशुपालकों के लिए है। ये योजना किसके लिए है? पशुपालकों के लिए है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो किस देश के साथ किया है? ये किया है मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ करार किया? तो किस बैंक के साथ करार किया? ये किया है इंडियन बैंक के साथ। कौन से बैंक के साथ? इंडियन बैंक के साथ करार किया है, ठीक है। आगे चलेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? ये की है मेघालय ने। कौन से राज्य ने? मेघालय ने की है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में कौन सा देश 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त। तो नेस्कॉम का जो चेयरमैन है वो किया गया है कृष्णन रामानुजम को। किसे किया गया है? कृष्णन रामानुजम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो किसने की है? रूस ने की है, रसिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नत भारत अभियान 2.0 जिसने हाल ही में 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2018 में। कब हुई थी? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये हमारे क्वेश्चन कल के भी
कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के अच्छे से नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, और आपको डेली इनका रिवीजन भी करना है, तभी ये आपके याद रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना न भूले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्टूडियो में पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि क्या होगा, पंखे की आवाज़ आएगी, फिर आपको क्लास में डिस्टर्ब होगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कौन सी क्लास आती है, किस टाइम आती है, आपको 5 मिनट 10 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, लाइक और कमेंट करना है, ज़रूर कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसी लगती है। अगर क्लास में कुछ भी कमी है तो भी आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी सारी बातों को पूरा करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।